बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू वो ये है कि वालिदैन बच्चों के साथ किस तरह का सलूक, किस तरह का बर्ताव करें। आपने इस माहौल में हर तरह के यानी कि बहुत किस्म के वालिदैन ऐसे देखे होंगे। कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करते हैं, उसकी कोई इंतहा नहीं। कुछ वालिदैन आपने देखे होंगे कि जो अपने बच्चों के साथ सख्ती बहुत ज़्यादा करते हैं, इंतहा दर्जे की सख्ती। और कुछ आपने देखा होगा कि ऐसे होते हैं कि जो सख्ती भी करते हैं और नरमी भी करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपके सामने किस तरह के, किस बर्ताव वाले जो वालिदैन हैं वो आपके सामने बेहतर हैं और सही हैं। देखिए, इसकी कुछ मिसालें भी हो सकती हैं और इसको वजाहत में भी समझ सकते हैं। वो यही है कि देखें, अगर पहली मिसाल मैं आपको दूं कि जो वालिदैन अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा नरमी अख्तियार करते हैं, उनके साथ क्या मसाइल होते हैं और उसका नतीजा क्या होता है। देखिए, बहुत ज़्यादा नरमी करना, बहुत ज़्यादा लाड प्यार में रखना, उससे बच्चे पे ये असर पड़ता है कि वो बच्चा ये समझ जाता है कि वो किसी भी तरह की गलती करता है या कोई नुकसान करता है या किसी भी तरह का कोई अमल करता है तो उससे उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि उसके वालिदैन का जो रद्द अमल है उस बच्चे पे वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। उन्होंने उसके मुखालिफ, मतलब जो अमल उस बच्चे ने किया है, चाहे वो सही हो या गलत हो, उसके अगेंस्ट उन्होंने एक ही बात कहनी है कि वो सही किया उसने जो कुछ भी कहा। उससे ये होता है कि बच्चे के जहन में एक बात ये पैदा हो जाती है कि वो जो कुछ कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। बाज़ औक़ात वो सही भी होती है वो चीज़ और बाज़ औक़ात वो चीज़ गलत भी होती है, मगर ये वालिदैन की नरमी की वजह से वो बच्चा ये समझ चुका होता है कि उसने जो भी करना है या उसने जो भी किया है वो बिल्कुल ठीक है। बाद में चल के उसका फिर नुकसान वालिदैन भुगतते हैं और बच्चे पे भी उसका असर पड़ता है जब वो जवान हो जाता है या बड़ा हो जाता है। दूसरे किस्म के वालिदैन कौन से होते हैं? जो बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं, वो बच्चे की हर बात को गलत साबित करते हैं और बच्चा जो भी अमल करता है, चाहे वो सही हो या गलत हो, तो वो ये साबित यही करते हैं कि उस बच्चे ने गलत किया है और तुम्हारा इसमें कसूर है। अब वो बच्चा जो है वो इसी बात को सुन सुनकर जो वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। उसके नतीजे में ये होता है कि जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसके जहन में ये बात पैदा हो जाती है कि वो जो भी अमल करेगा वो गलत ही होगा, इसलिए उसका दिमाग वहीं तक महदूद हो जाता है और उसको सही और गलत की पहचान नहीं होती। और पहले वाले बच्चे के साथ भी यही अमल था कि वो इतने ज़्यादा लाड प्यार में, इतने ज़्यादा शौक़ में रहता है कि उसको सही और गलत की पहचान नहीं होती, इसलिए कि वो जो कुछ अमल कर रहा है वो सारे अमल सही हैं। और दूसरे सिचुएशन में वो ये बच्चा ये होता है कि जो भी अमल करे वो सब के सब गलत हैं, सही कोई नहीं है। अब जो तीसरी कैटेगरी आ गई वो ये है कि जो वालिदैन अपने बच्चे को सही अमल पे उसको शाबाशी देते हैं और गलत अमल पे या कोई भी ऐसा अमल जो उस बच्चे के हिसाब से गलत है उस पे उसको नसीहत करते हैं, तो उस वक्त उस बच्चे को बात ये समझ में आती है कि हाँ, मैंने जो फला काम किया था वो इसलिए गलत था कि फिर वो वालिदैन उसकी वजाहत देते हैं कि भाई उससे ये नुकसान होने वाला था, और जो फला काम किया था वो इसलिए अच्छा था कि उससे उसको या उसके घर वालों को फ़ायदा पहुंचना था। तो इसलिए ये तवाज़ुन का रास्ता जो है, जो बैलेंस है, वो ज़रूरी है कि आप एज अ वालिदैन अपने बच्चों में ये शऊर ज़रूर जगाएं और इस चीज़ की जो है वो निशानदेही पैदा करें कि आप जब भी आपका बच्चा कोई सही अमल करता है तो उसको शाबाशी दें और कोई गलत अमल करता है तो उसको नसीहत दें कि ताकि वो ये समझ सके कि जो भी वो अमल करता है उसमें क्या सही और क्या गलत है।
आगे चल के उसके लिए ये फ़ायदा मंद साबित होगा, क्योंकि वो इस चीज़ को समझने लगेगा कि सही अमल किस तरीके से करते हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं, और गलत चीज़ें या गलत अमल कौन कौन से हैं जिससे वो नहीं करना है। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।